शुरू जी। तो फौज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शक सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल लोकेशन की बात करी जाए तो जिला भिवानी हल्का तोशाम गांव सांगवान के अंदर में मौजूद हूँ और लगातार अभी दिखाने लग रहे हैं कि समस्या तो जुझना रहा है गाँव जो फिलहाल अभी जड़ मौजूद हाँ। पानी चढ़िया खड़ा है, 1.25 महीना अन्न हो गया है। गांव में लड़ाई लड़ती आनी और खुद के दम पर खुद की कंध्या का जो है जोर लगा के और ये ढाण लाग रहे हैं और या लड़ाई लड़ने लाग रहे हैं या समस्या तो जुझने लाग रहे हैं। लोग को पंजाब की तरफ जाने लाग रहे हैं, मदद करके आए हैं। और मेरा जो एरिया है वो सांगवान में भी जो है अपना भाई मान के और आज जो है अलग अलग गांव के लोग जो है टाइम टू टाइम अड़ाने लग रहे हैं और मदद करने लग रहे हैं। अब फिलहाल भी एक नेता कहूँ या कामरेड साहब कहूँ जो है ओम प्रकाश जी हमारे बीच हैं, क्योंकि अब भिवानी तो चुनाव लड़ चुके हैं, भिवानी विधानसभा है तो नेता भी अगर कामरेड तो हैं, लगातार ये लड़ाई लड़ी है। वो भी बताऊंगा जी मैं। इनका जो है वो पैतृक गांव भी है, पैतृक भूमि है और इसी जो है थोड़े दूर जाए बस के एक अलग बात है, लेकिन जो है यह पैतृक घर है इनका गाँव सांगवान के अंदर। तो इन तबू जाएंगे और ये समस्या में ये भी शामिल है। सबसे पहले तो राम 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 जी। खोज हरियाणा का स्वागत है दर्शकों का। तो स्वागत तो कामरेड साहब यह है कि लगातार लोग आने लग रहे हैं और मदद करने लग रहे हैं। आपका गांव 100 महीने तो यह समस्या तो जुझना रहती है। देखो शर्मा जी, ऐसा है कि इस गांव में 95 में भी बागवानी है। इस बार ये सामण मीठाथल ड्रेन और तालू मनाना ड्रेन ये आगे भिवानी गगर ड्रेन मांगे और प्रशासन ने समय रहते इनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, इनको मजबूत कर दिया। उसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। हमें 1.5 महीने पहले भी कहा था कि ये पानी निगाना नहर में छोड़ दो आप, नहीं तो ये सागमन को डुबो देगा। अभी ये पानी भारी आ गया है और प्रशासन के भी हाथ पैर खुल रहे हैं ये पानी को कहाँ निकालें। तो ये समस्या है। इस समस्या में देखो प्रशासन अपने लेवल पर कर रहा है, वो पूरे साधन नहीं लग रहे और पीने का पानी भी यहाँ डिग्गी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और बड़ी मुश्किलात हो रही है गांव वालों को। अब ये गुवांड के लोग और तमाम संगठन यहाँ आए हुए हैं, मदद कर रहे हैं। अभी किसान सभा के लोग मिरायण से ग्रामीण भी और किसान सभा के लोगों ने 2000 लीटर डीजल लाए और मैं भी अपनी जो है पेंशन से, मैं बैंक कर्मचारी रहा हूँ, अपनी पेंशन से 50,000 रुपये गाँव के लिए दे रहा हूँ मदद के लिए। ये सोनू मालपुरिया जी भी आए हैं, बहुत दूर से आए किसान नेता हैं और जितने भी किसान संगठन है, रामफल देशवाल जी हैं किसान सभा के, वो सारे लोग आए हैं कि भाई सारे मिलके इसकी गांव वालों की मदद करें और अब ये पानी जल्दी से जल्दी निकाला जाए। 2 मोटरें लग रही है। अभी गांव वालों से कहा भाई डीजल की कमी नहीं रहने देगा गुआंड। पहले भी जो ने रेत डालने के लिए पूरा गुआंड आ गया था और अब भी पूरा जो ने भिवानी जिले के कई गांव आएंगे जो और मदद करेंगे जब। तो ये जितना जल्दी हो सके पानी निकल जाए ताकि जो है पानी निकलने के बाद कुछ राहत मिल सकती है। मकान तो गिर गए सारे, 80% गांव के लोग चले गए बसों के साथ। बहुत बुरी हालत है। 50-50 1-1 करोड़ रुपए लगा के कई लोगों ने मकान बनाए, पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने अपनी कमाई की और वो ढह गई। लेकिन एक हमें गिला है कि सरकार जो 7,000-15,000 की बात करी वो मजाक कर रही है, वो ऊँट के मुंह में जीरा है। जैसे पंजाब को 1600 करोड़ दिए हैं हमने, अच्छी बात है, वो भी कम है। 1500 करोड़ हिमाचल को दिए, आज 1200 करोड़ उत्तराखंड को दिए। तो केंद्र सरकार हरियाणा में भी दौरा करे, आधे से ज़्यादा हरियाणा डूब रहा है, तो यहाँ भी किसानों की मदद करे, कोई पैकेज दे, आपदाग्रस्त घोषित करे और मजदूरों को भी काम दे 200 दिन का 600 रुपये दिहाड़ी करके और प्रत्येक किसान को 1 एकड़ का 1 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दे। वरना और किसानों के जो मकान नष्ट हो गए मजदूरों के, किसानों के, इनको भी न्यायोचित मुआवजा दे विशेष गिरदावरी करके। अगर इससे कम मिलता है तो कोई राहत नहीं है। 50,000 40,000 रुपये तो ठेके से लेता है किसान और उस पर खर्चा हो जाता है 30,000 रुपये। और रबी की फसल की भी हालत बहुत ख़राब है, होने वाली नहीं है रबी की फसल भी, तो बहुत बर्बादी होगी किसान की। इस संकट की घड़ी में सरकार के अलावा कोई सहारा नहीं है। भाईचारा तो कर ही रहा है लेकिन भाईचारा इस कंपनसेट नहीं कर सकता, इसको वो मदद कर सकता पानी निकलवाने में। भाई मेडिकल कैंप लगेंगे, आगे बीमारी भी फैलेगी, डेंगू और दूसरी बीमारियां आने की संभावना है। तो इसलिए सरकार इस संकट की घड़ी में मदद करे किसानों की, वरना सरकार का क्या फायदा है। उसकी लापरवाही से ऐसा हुआ है और मैं तो कहता हूँ सरकार और प्रशासन की लापरवाही से गाँव डूबा है। नहीं, ये गाँव डूब नहीं सकता था, 95 में भी बाढ़ में पानी नहीं आता है, ये हम कहना चाहते हैं। कामरेड साहब आपने बात करी, मैं भी दौरा करके आया हूँ। जो किस्ती जो दे रखी सरकार ने उसमें बैठती में और मेरे गांव के साथी जो है मेरे साथ गए थे, हम देख के आए यहाँ
ऊंचे ऊंचे ढूंढ भी जो है डूब गए हैं। जो गरीब की झोपड़ी भी डूबी है। आपने तो अमीरा की बात तो कर ली जो 50-50 लाख लगा रहे, गरीब की झोपड़ी भी गई और एक आदमी जिंदगी में एक बार घर बना हुआ वो भी जा चुका है। और आज जो है रिश्तेदारी हम लोग बैठे हैं, कई हमने देखा कि झोपड़ी बना बना के जो है टिल्ले के ऊपर भी उड़े भी बैठे हैं। तो कितने साल पीछे मानो होगी आज सांगवान? ये 50 साल पीछे चलेगा जी। ये जो नुकसान हुआ ने 80% गांव डूब गया और जो आर्थिक नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, खेती बाड़ी का, पशुओं का नुकसान हुआ है, ये 50 साल पीछे चलेगा। अब ये इसकी बराबरी करने में 50 साल लग जाएंगे गाँव को। ये हालत होगी इसकी। और अपने तुषाम वेलकम तो बताया जा है कि त्रिवेणी अपने तो जो है ना निचली अदालत से लेके ऊपर तक राज्यसभा सांसद से लेके सांसद कैबिनेट मंत्री सब की मैं नहीं बैठे हैं। और उसके बावजूद भी अगर सरकार आंख नहीं खोल रही है, पैरा नहीं उनके काना तक कौन पूछ रही, कड़ा कमी आ रही है। देखो जी, अब यहाँ इस समय हम आलोचना करेंगे तो यूँ कहेंगे कामरेड राजनीति कर रहा है। मंत्री राज्यसभा नहीं, आपका काम से फिर आप और पानी ना निकले, ये हो सकता है। अगर मैं एमएलए होता ना, बड़ी बात नहीं करता, यहाँ पानी नहीं आने देता, वहाँ जो ना प्रशासन के दिमाग पर खड़ा हो कि न और उस निगाना नहर में गिरवाता, यहाँ पानी नहीं आता। लेकिन अब क्या करें, अब प्रशासन भाई हमारे पास तो कोई ताकत है नहीं। किसान इकट्ठा होकर दबाव बनाए तो ये हो सकता है। अब वो किसान भी जो नहीं इसमें उलझ गए, एकदम ताकत नहीं बना पाए और प्रशासन ने जो ना लापरवाही कर दी। उसकी वजह से अब जो भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा प्रत्याशी रावदान सिंह जी 50,000 की मदद करके गए हैं। आज आपने अपनी कष्ट कमाई मदद करी है, लेकिन मदद जो हमें बहुत कम मालूम हो, बड़ा बहुत कम है। सांगवान गांव में बड़ी मदद, बिल्कुल बड़ी मदद चाहिए, लोग इलाके से करेंगे और लगातार सरकार पर भी दबाव डाल रहा है। अभी सांसद साहब ने मीटिंग बुलाई थी चौधरी धर्मवीर जी ने, मैंने वहाँ भी कहा था कि धर्मवीर जी आपकी सरकार जो है ना मजाक कर रही है, इसको बढ़ाओ। जो कंपनसेशन है, मुआवजा है, क्या 7,000 15,000 घरों के लिए 10,000, ये ठीक नहीं है, आप बढ़ाओ। श्रुति चौधरी से भी मैं मिला हूँ कि मैंने कहा ये जो ना मुआवजा बढ़ाओ और ये पानी निकलवाओ जो, और सुझाव भी दिए हमने, निगाना नहर में ये पानी डाला जाए। अभी भी आ रहा है पानी, ये 3 मौके लग रहे हैं ना उधर टांग साइड में, ये नहीं रुकेंगे तो ये पानी खत्म नहीं होगा। तो जितनी हम कर सकते थे MP MLA से मिलकर हमने कोशिश की है। बाकी तो भाई ताकत पर निर्भर करता है, हमारी ताकत हो तो हम करते हैं। समाधान के समाधान के अब समाधान तो इसका ये है कि पीछे से ये पानी, ये जो पानी आ रहा है ना सामने और धनारा ड्रेन का, तापू और मलाना ड्रेन का, वो तांग होकर के आता है। उस पानी को इन तीनों मौकों को रोका जाए। अगर ये पानी नहीं रुका तो ये पानी खत्म नहीं होगा और इस पानी को यहाँ डाला जाए। हमने तो सुझाव दिया था भाई तुम पाइप बना कर डाडम पहाड़ी में डाल दो, और आगे किसान ने सिंचाई के लिए भी काम आ जाएगा ये। अब भाई वो जो ने अब प्रशासन का क्या है क्या नहीं, वो तत्परता से काम नहीं कर रहे थे। अब हम तो याद करते हैं सोई बंसी लाल को, अगर वो होते तो ये नौबत नहीं आती। अब उनके जो बारिश हैं वो बैठे हैं, कहने को वो नेता हैं, मंत्री हैं, अब पता नहीं चलती नहीं या कोई दृढ़ संकल्प नहीं है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। जो सरकार के नुमाइंदे आपने देखना रहे हैं, प्रशासन आपने देखना रहा है, और जो जनता आपने देखना रही है, जनता के क्या मांग है और जनता तो ये है भाई आपस में मिलजुल करके आपस में इस पानी को निकलवा जाए, दबाव बना करके लोग देंगे जबकि ज़्यादा ट्रैक्टर लगा करके ये पानी निकाला जाए। और पानी निकालने के बाद बीमारियां भी फैलेंगी। भाई हम प्रशासन से भी कहेंगे, लोकल डॉक्टरों का, प्राइवेट डॉक्टरों का दवाइयां लेके यहाँ कैंप भी लगवाएंगे और आपस में मिलजुल करके ऐसी स्थिति बने कि भाई थोड़ी बहुत साड़ी हो जाए, ये पानी सूख जाए तो। और बाकी तो मकानों का और भाई जो ने खेती का मुआवजा तो देखो सरकार ही दे सकती है। सरकार के पास संसाधन है, हमसे टैक्स लेती है, GST में ट्रैक्टर पर भी टैक्स, खाने पर भी टैक्स, सारी चीज़ों पर टैक्स, उनके पास तो पैसा है। अब वो पैकेज दे सकते हैं आराम से किसानों को 1-1 लाख रुपए, क्या दिक्कत है। मकान जो गिर गए उसकी कीमत भी दे सकते हैं। ये मनरेगा का काम ही नहीं लगाते मजदूर को, उसमें क्या है, वो तो बजट है, उसमें 200 दिन अगर 600 दिहाड़ी कर दें, 50-60 1 लाख रुपए मजदूर के घर पैसा आ जाए तो ये जो फसल में उसका दिहाड़ी मारी गई है वो कंपनसेशन उठ जाए, उनको भी 20-30 हज़ार रुपये देनी चाहिए हर परिवार को, ताकि वो गुजारा कर सकें। अब उनके पास है, किसान के पास तो कुछ नहीं बचा। धन्यवाद जी आपको। सोनमाल खड़िया जी हमारे साथ है, नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई, आपके दर्शकों को, आपको सभी को भाई नमस्कार, राम राम।
हालात आप भी देखने लग रहे हो और मैं भी देखने लग रहा हूँ। तो भैया ऐसे है तो जो वो तो देखो सारा ये परिवार है, इसमें तो सभी है, लेकिन मेरी एक जिम्मेवारी है जो कि कामरेड जी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, विधायक जी विधायक के उस पर है। हम तो इस दून खाप के अध्यक्ष हैं, जो हमारे दून खाप है उसके अध्यक्ष है। उसके अध्यक्ष होने के नाते फिर हम पंजाब में भी देख के, लेकिन मिर्जापुर हो गया, चन्नौत हो गया, सागबन हो गया, हमारे खुद के भी कई परिवार मतलब एक गाँव ऐसे पानी के चपेटे में आए हुए हैं। लेकिन मैंने यहाँ सरपंच साहब को, भाई बलजीत को भी 4 दिन पहले फ़ोन किया था, तो यही कहा था भाई मखा इसमें अगर आप लोगों को हेल्प की जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम तो उन परिवार को, भाईचारे को, किसानों को इकट्ठा करके हम आपकी हर संभव सहायता के लिए तैयार हैं। तो ये बोला भी हम मीटिंग कमेटी बना के तो हम आपको बताएंगे। तो हालात तो आपने भी देख लिए छोटे भाई, और ये जैसे भाई ये डीजल ये अभी तक तो किसी सागवन गांव ने कभी किसी से नहीं लिया है, नहीं इनकी सोच थी, लेकिन ये भी हमने अब कहा है इनको भी एक अपनी कमेटी बनाओ, अपनी कमेटी 11 आदमियों की 21 आदमी की कमेटी बना के, और भाई हम इसमें जो भी हमारे परिवार है जिसका भी कुछ दान देने की इच्छा करती है तो हम सागवन गांव के लिए वो कर पाएंगे। तो आज ये कमेटी बना लेंगे, उस कमेटी में जो जो जैसे कामरेड जी ने 50,000 रुपये दिए हैं, धन्यवाद है। तो भाई ये तो हम कर सकते हैं इतना, लेकिन जो सरकार कर रही है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है। सरकार ने इनको आगे की भी फसल खराब हो रही है, मैं तो ये कहूँगा भाई 50 से तो कम इनको मुआवजा भी नहीं मिलना चाहिए एकड़ के हिसाब से। और जो गांव के घर के ये रह गए नुकसान, ये पता नहीं कैसे भरपाई कर पाएंगे, लेकिन यही है कि भाई हम एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो सबकी समस्या हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी कई गांव से भाई आए हैं, तो हमारा भी विचार है आज ये कमेटी बना के अगर ये दान की करते हैं तो हम भी सभी भाइयों से, दोनों परिवारों से, अपने किसान यूनियन से तो यही कहेंगे भी पंजाब में अभी रास्ते नहीं खुले हैं, वहाँ भी सामान बहुत ही ज़्यादा पड़ा है, बचाओ इसका कवर नहीं हो पा रहा है। तो आप इतनी दूर से बेटर है, आप अपना यहाँ हरियाणा में भी देखो कई गाँव को कोई आपकी ज़रूरत है, लेकिन ये तो सबसे सागवन गांव सबसे अग्रणी रहने वाला है। दान दून देने में भी, आंदोलन में भी, कहीं जुगर बाढ़ पीड़ितों की धरने हैं, कहीं भी मतलब क्रांतिकारी गांव है, और भी अब इसी पे भी विपत्ता आई हुई है। तो हमारा सभी भाइयों से यही निवेदन है भाई जो भी आप हेल्प कर सकते हो, आप सागवन गाँव में आओ तो शाम जिला भिवानी में, तो भाई यहाँ भी भाइयों ने आप लोगों की ज़रूरत है, और हम भी इसमें हर संभव अपना बैठ के वो प्रयास करेंगे, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों की हम सेवा करेंगे, जो कि इनको भी हम इस पानी से, इन चीज़ों से उबार सकें। लेकिन हमारी आम राहत से ज़्यादा सरकार की राहत की ज़रूरत है इनको, भाई जल्दी से जल्दी आप इनके पानी निकलवा के, और जिनके महंगे महंगे घर पड़ रहे हैं बेचारे जीवन में, जो एक बार भी नहीं बन पाते, तो कई चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो हर चीज़ के बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। इसमें ये निकलना चाहिए भाई हाँ ये किसान है, ये पंजाब है, तो भाई इनको डुबो के मार दो। तो भी इसमें भी हमारी सरकार भी बीजेपी की है, यहाँ से भी विधायक भी बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं, तो मंत्रालय है, बिल्कुल, तो उनको चाहिए भाई बल्कि सरकार से हेल्प करे और इन गाँव को इस समस्या से उबारे। धन्यवाद।